इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे मध्य प्रदेश राज्य के जिला सागर स्थित देवरी नाहर महू नन्ही देवरी में 1 से 7 दिसंबर के मध्य आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव, प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में चौथे दिन यानी जन्म कल्याणक की हर्षोल्लास पूर्ण झलकियों का। इस कार्यक्रम में परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज, परम पूज्य एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में जैन उपासकों ने तीर्थंकर के जन्मोत्सव का आनंद लिया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम में 4 दिसंबर के अनुपम दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत के प्रसिद्ध नगर सागर स्थित नाहर मऊ नन्ही देवरी में 1 से 7 दिसंबर के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव, प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के चौथे दिन जैन उपासकों ने सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक शांति धारा की गई। हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम चीम चीम दम दम दीम दीम दबे दबे नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनवि चामिति स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम नमो रते भगवते प्रवेशिताय शुक्लोद्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणन फणामंडल पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्व शस्य धान्य वृक्ष लता गुल पत्र पुष्पफल मारीम सर्व राष्ट्र मारीम सर्व देश मारीम सर्व बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहिनीयम। 4 दिसंबर को प्रभु के जन्म कल्याणक पर प्रातः बेला से ही भक्तों में अपार उत्साह दिखाई दे रहा था। इसी हर्षोल्लास के वातावरण में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की पूजा अर्चना की। खुशियां मनाए घर घर मंगलाचार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। कल्याण की बेला में जल तप्ते अर्घम द्रपांते स्वाहा। ओम जय शांतिनाथ भगवान कुथुनाथ भगवान अरुणाथ भगवान तैयार हम द्रपांते स्वाहा। जलपल आदि अरग बनावत बसो करे में अनादि सजो ताहि नशावत है। देवीनाथ भगवान पार्षद भगवान देव महावीर भगवान पंचो बालते चरणों तैयार हम द्रपांते स्वाहा। कुल सिद्धो तैयार हम पांते स्वाहा ते स्वाहा। शांति क्रम सब जगत में विश्वास एक जिंदा शास्त्रों का हो पढ़न सुखदा लाभ सत्संगति का सदव्यक्तों का सुरस करके दूसरे ठाकुर सभी का बोलो प्यार चरणों में तवलो लीधा हो प्रभु जवलो न पाया मुक्ति पद मैंने अक्षर पद माता से दूसरे जो कुछ कहा गया मुझे क्षमा करो करुणा कर। पूजा अर्चना के दौरान संगीत बद्ध भजनों के सागर में झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां भक्ति भाव के गोते लगाने लगे। माता के लैया
आई अयोध्या में जब जन्मे तीर्थंकर इस धरा पर एक हर्ष छाया अजी एक हर्ष छाया एक हर्ष छाया अजी एक हर्ष छाया हम नगरी अयोध्या दिशाए आई शुभ घड़ी जन्म की आई यत्र भुवन के नाथ जन्मे यत्र भुवन के नाथ जन्मे आदिनाथ जी हो तेरे पिता लुटावे मोहरे तेरे पिता। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज ने प्रभु के जन्मोत्सव पर छाए आनंद का वर्णन कुछ यूं किया। महोत्सव आनंददायी आज विशेष रूप से इसलिए हो रहा है कि जिनकी चर्चा सुनते आ रहे थे, जिनके आगमन की कल्पना करते आ रहे थे, जो भावना भाते आ रहे थे, वह अवसर इस समय आप सबके बीच उपस्थित हो गया। तीर्थंकर लल्ला का जन्म हो गया और मोहल्ला में हल्ला हो गया, शोर हो गई। किसी किसी के यहाँ कहते ना शोर हो गई। हाँ, एक बार और हल्ला हुआ था, उस समय शोर लगी थी, इतने नहीं लगी शोर हो गई। तो शोर का मतलब क्या है? आप अशुद्धि मान लेते हैं, लेकिन वो अर्थ सही है। शोर हल्ला हो जाता है मोहल्ला में, बंसी बज जाती बंसीलाल की चक्रेश के साथ में। जन्म का महोत्सव आप सबने मनाया। भगवान के माता पिता धन्य है, धन्य है, धन्य है। सौधर्मेंद्र माता पिता की नगरी में द्वार पर आ गया है। अपनी पूरी सेना, पूरा इंद्र परिवार लेकर के स्वर्ग खाली हो गया और अयोध्या नगरी भर गई है। जैसे ही जन्म हुआ, यहाँ पर बधाइयाँ प्रारंभ हो गई और बधाइयों में महापात्रों ने खुशियां मनाई। कुबेर ने रतन लुटाए। कहाँ है? बंबई से आया है कुबेर। रतन लुटाए। कुबेर से ज्यादा उत्साह कुबेर इंद्रानी का दिख रहा था। प्रवचन के उपरांत गुरुवर के सानिध्य एवं जयकारों के बीच तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को नवीन वेदी पर विराजमान किया गया। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर में इंद्र श्री गोल्डी सिंघई के दरबार में अप्सरा नृत्य कर रही है। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। आश्चर्य से सौधर में इंद्र खड़े हो जाते हैं और अवधि ज्ञान लगाते हैं। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, एक हो जाए हम यही मांग है अभी, फिर से एक हो जाए हम यही मांग है अभी। साथ मिलकर हम चले तो मिट जाए मुश्किलें बड़ी, साथ मिलकर हम चले तो मिट जाए मुश्किलें बड़ी। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक आया है छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक आया है छाई खुशियाँ बड़ी। अवधि ज्ञान लगाने के बाद सौधर में इंद्र साष्टांग प्रणाम करते हैं और अयोध्या में महाराजा नाभिराय के यहाँ हुए तीर्थंकर के अवतरण की जानकारी देते हैं। हे स्वामी, अभी अभी आपने किसे नमस्कार किया है? क्यों ना ही कोई महापुरुष है, फिर आपने किसे नमस्कार किया है? क्योंकि आपका मस्तक किसी साधारण व्यक्ति के आगे नहीं झुकता है।
आपने किसे नमस्कार किया है? हे देवी, आपको तो पता ही है, मेरा मस्तक उस महाशक्ति के आगे झुकता है जिसके आगे सभी अपना मस्तक झुकाते हैं। ध्यान से सुनो, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय की भार्या मरु देवी के गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। प्रभु के अवतरण की जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है और चारों ओर ढोल नगाड़े, शंख एवं शहनाई की मधुर ध्वनियों से वातावरण आनंदमयी हो गया। आज प्रभु जन्म भयो। जयंतरों की यहाँ सौदर में इंद्र श्री गोल्डी सिंघई शची इंद्राणी श्रीमती मेघा के साथ अयोध्या नगरी पहुंचते हैं और मायावी बालक उत्पन्न कर शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए प्रसूति गृह भेजते हैं। छम छम पायलिया चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। नया उपक्रम किया है और स्वर्ग की ओर करके उन्होंने जादू की पिटारी से कुछ मंगाया है और उसको सबके सामने प्रकट करते हैं। मैंने मायामयी बालक बनाया है, अब तुम इसे लेकर के जाना और वहां पर माता को मायामयी निद्रा में सुला देना और असली को उठा लेना और माता की कहीं निद्रा भंग हो तो उन्हें पुत्र वियोग का दुख ना हो, इसलिए इसे वहां सुला देना। सची समझ गई और चल देती है। छम छम करके चाली छम छम करके चाली। सभी दोनों हाथों खोल लेंगे, मीठी मीठी तालियां। शची भोली भाली माता के महलों में जाए हो। छम छम करके चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। मेरी इंद्राणी इधर उधर यो देख रहे, कहाँ है मेरी इंद्राणी सौधर में मन में सोच। शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं, लेकिन सौधर्म इंद्र को देने से इनकार कर देती हैं। अत्यधिक अनुनय विनय पर वे बालक को सौंप देती हैं और सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से बालक को निहारते हैं। प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी। ओ ये प्रभु बड़े प्यारे प्यारे, प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी। मेरी इंद्राणी सुन ले मेरी महारानी, ललना को मोह दिखाई दे, बाकी दर्शन कर भाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी। इंद्राणी मन की तृषा बुझ जाएगी। सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी महारानी, सुन ले मेरी महारानी। ललना को मोह दिखाई दे, ललना को मोह दिखाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी। इंद्राणी मन की तृषा सुन ले मेरे महाराजा। ललना को ना ही दिखाओ, ललना को ना ही दिखाओ, ना ही दर्शन करवाओ, ना ही दर्शन करवाओ। क्यों? ललना को नजर लग जाएगी। इंद्राणी तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तेरे हाथ जोड़ता हूँ। दे दे इंद्राणी, हो दे दे इंद्राणी तेरे हाथ जोड़ता हूँ। हे सची इंद्राणी, मेरा सारा वैभव ले लो। वो तो पहले से ही मेरे नाम पर। अब लो तो शहनाई गार्डन ले लो, वो तो मेरा ही है। तुम्हें क्या चाहिए सची इंद्राणी? एक बार प्रभु के दर्शन करा दो।
अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा। एक बार दे दो प्रभु जी मारा तारी घड़ी रे तारी मारा हाथ मदो तारी घड़ी रे करो में मना प्रभु जी मारा हाथ मदो। सौधेंद्र जी ने अपनी बात कही और सच्ची गाने के लिए क्या, अरे पहली बार ये सोदर में नहीं होते तो मैं सची कहाँ से होती। तो वह नियोग पूरा करने के लिए बालक सौंप देती है सोदर के हाथों में और प्रारंभ होता है आपका जुलूस। लीजिए लीजिए नाथ इन पावन प्रभु को, पावन अब हमको होना है, गोदी से ये दिए नहीं जाते, अरे सचमुच में लाल खिलौना, सचमुच में लाल खिलौना है। तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र श्री गोल्डी सिंघई शची इंद्राणी श्रीमती मेघा के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल देते हैं। इसी के साथ शुरू होती है भव्य शोभा यात्रा। बैंडबाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार परिवार, हाथों में धर्म ध्वजा थामे जिनेंद्र भक्त, एक समान परिधारों में कतारबद्ध श्रेष्ठियां एवं उत्साह से लबरेज श्रद्धालु शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। शोभा यात्रा के सुमेरु पर्वत पहुंचने पर सौधर्म इंद्र सहित सभी इंद्रों ने पांडुक शिला पर विराजमान तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया।
जन्माभिषेक के उपरांत शची इंद्राणी एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु का श्रृंगार एवं रत्न जड़ित वस्त्र आभूषणों से शोभायमान कर आरती उतारते हैं। अगले क्रम में परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज ने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने की सीख देते हुए इसके महत्व को समझाया। ध्यान रखना सभी लोग, जिनवाणी माता कहती है भगवान आत्मा है, तो जो भगवान आत्मा वाले लोग हैं ये मत समझ जाना कि तुम भगवान आत्मा हो। हाँ, जिनवाणी माता कहती है तू भगवान आत्मा है, लेकिन एक दिन तेरे लिए भी भगवान आत्मा बनना है। जिनवाणी माँ की बात को सत्य करके दिखाना है। तुम्हारे लिए जन्म देना है, कहा था एक बच्चा राष्ट्र के लिए देना है, एक धर्म के लिए देना है और दूसरा एक अपने परिवार के लिए देना है। बच्चों को सब कुछ देना। हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, हम बच्चों को सब कुछ देते हैं, हम बच्चों को सौंदर्य देते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए एक सुसंस्कृत संस्कार नहीं देते। हम अगर बच्चों को अगर संस्कार दें तो हमारा, देखो तुमने बच्चों को संस्कार दिया तो बच्चा भी तुम्हारे लिए संस्कारित और जीवन में तुम्हारे लिए काम में आएगा। अगर बचपन में तुमने किसी बच्चे को संस्कार दिया है तो बुढ़ापे में वो बच्चा तुम्हारे लिए जरूर तुम्हारे लिए सहयोग देगा। देखो, जब बच्चे के जन्म होते थे तो पहले बच्चों के लिए नाना नानी या दादा दादी के यहाँ पर जन्म होते थे। सबको याद होगा, पुराने लोगों के लिए नाना नानी या दादा दादी के यहाँ पर जन्म होता था। लेकिन बच्चों का जब कुछ भी होता था तो कहाँ जाते थे? नाना नानी और दादा दादी के यहाँ पर। लेकिन आजकल के बच्चे चक्कर कहाँ के लगा रहे हैं? अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ है? अस्पताल में जन्म हुआ है। हमारे बच्चों के लिए समझना है, खूब बच्चों के लिए। आदि पुराण में आप लोगों की जिनसेन स्वामी महाराज ने जो गर्भ धारण करने की क्रियाएं बताई हैं, पूरी की पूरी 53 क्रियाएं बताई हैं, वो आपके लिए पढ़ने योग्य हैं, आप लोगों के लिए बताई हैं। गर्भ धारण करना, बच्चों को जन्म देना कोई गलत नहीं है, कोई पाप के कार्य नहीं है, लेकिन बच्चों को जन्म देना है तो ऐसे बच्चों को जन्म देना बन सके और जो भगवान हनुमान बन सके। ऐसे बच्चों को जन्म मत देना कि वो रावण बने, दुर्योधन बने या कंस बने। हमारे लिए तो ऐसे प्रभु राम जैसे संतानों को जन्म देना है। हर माँ की इच्छा होना चाहिए कुल को, मेरे कुल को उज्जवल बनाए, मेरे कुल का ध्यान रखे। जब तुम लोगों के यहाँ पर संतानों को जन्म होती है तो शोर लग जाती है, यानी कि आप 45 दिन तक माता मंदिर नहीं जाएगी, 45 दिन दूर रहेगी। आप लोग 10 दिन तक धर्म कार्यों में दूर रहोगे। लेकिन तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का, भगवानों का जन्म होता है तो इस दुनिया में शोर हो जाता है। वो कहते हैं त्रिशला के भाव लल्ला और मोहल्ला में भाव हल्ला। आज नन्ही देवरी के हर घर में क्या है? हल्ला है। चाहे जैन हो, चाहे जैनेतर हो। अरे नन्ही देवरी छोड़ो, आसपास के सागर संभाग में, आसपास के रायसेन संभाग में, आसपास के भोपाल संभाग में, आसपास के जबलपुर संभाग में ऐसी कोई समाज आज के दिन नहीं आई हो जो आपका द्रव, अरे द्रव की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर द्रव तो इतना हो गया है, इतना हो गया है कि अगर 10 साल तक भी मंदिर की पूजन चलती रहे तो द्रव खत्म नहीं होगा, 10 साल तक। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि आपके लिए, इस नन्ही देवरी के लिए, मैं हमेशा से, जिस दिन मैंने नन्ही देवरी का पंचगणक प्रतिष्ठा महोत्सव घोषणा हुई उसी दिन से मैं कह रहा हूं कि नन्ही देवरी सिर्फ नन्ही देवरी की नहीं है, ये तो नन्ही देवरी तीर्थ क्षेत्र है। क्योंकि जब भी किसी मुनिराज का जन्म होता है, जब भी किसी मुनिराज की दीक्षा होती है या किसी का समाधि मरण होता है
तो उस भूमि को तीर्थ क्षेत्र भूमि घोषित किया जाता है। यहाँ पर तो दो मुनिराजों का जन्म हुआ है, तो ये भी तीर्थ क्षेत्र से कम भूमि नहीं है। और तीर्थ क्षेत्र किसी एक का नहीं होता, संपूर्ण जैन समाज का होता है। इसलिए महाराज श्री ने सुबह बताया ये पूरा का पूरा संपूर्ण समाज का है और संपूर्ण समाज की एक ट्रस्ट बना हुआ है। सांधे बेला में बैंड बाजों के साथ रथों में सवार परिवार एवं झूमते थिरकते श्रावक श्रेष्ठियां मंदिर जी पहुँचे और तीर्थंकर एवं गुरुवर की आरती उतारी। दूसरी आरती से धन केरी, वो दूसरी आरती से धन केरी केरी, इसीलिए हाथी पे बिठाया, वो प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, बाबा आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, जी बाजी चम 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 बाजे घुंघरू। हर प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, वो प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया। पांडव बने अभिषेक कराया, पांडव बने अभिषेक कराया। इसीलिए नारो हाथों में दीपक लेके आरती करो, जी बाजे चम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। के दरबार में हम सब नाचे नाचे रे, सारी नगरी नाचे रे, हम सब नाचे रे, सारी नगरी नाचे रे। विद्यासागर के विद्यासागर के विद्यासागर के दरबार में हम सब नाचे रे, विद्यासागर के दरबार में हम सब नाचे रे। जय हो। ये पंच कल्याणक प्यारा या कहाँ पर जोर से लगाओ जयकारा, कारा जिया लेके रे लेके रे लेके राये, ओ मन भक्ति में झूमे गाए। जय हो। भारत का बच्चा बच्चा विद्यासागर गाएगा, जिया हर साया ओ वीर जी, मेरा जिया हर साया ओ वीर जी। अजी तीसरी आरती सुन करेगा, जन्म मरण दुख दूर करेगा, जन्म मरण दुख दूर करेगा। श्री बचाया छोटी आरती श्री बजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप भक्ति के रंग लाया मैं। ओ मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया, दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी नगरी में, नजराना दिल कलाया। तीर्थंकर के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर में इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री गोल्डी सिंघई तांडव नृत्य करते हैं। धगिन धगिन घिन घिन धगिन धगिन धा, घिन घिन धगिन धगिन धा, घिन घिन धगिन धगिन। शांति छवि बस गई रे, तेरी शांति छवि बस गई रे। पर में खाए से मेरे ग्रंथ दिगौ में, मूर्ति को मति विनश गई रे,
मूर्ति कोमति विरस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि बस गई रे। ग्राम थई दिगदा दिग दिग थई, ग्राम थई दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, 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 बस गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। अब वे समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने का। सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के पालनहार को पालना झुलाकर अपना जीवन धन्य किया। मरु देवी पालड़ी झूली रहे पालड़ी, झूली रहे पालड़ी, देवी माँ घर शाये सारी नगरिया पल न झुलावे, मरु देवी माँ न झुलाए, मरु देवी माँ घर शाये। अरे महलो गई थी पलना झुलाए, महलो गई थी पलना झुलाए, महलो गई थी पलना झुलाए, महलो गई थी, महलो गई थी पलना झुलाए, महलो गई थी पलना झुलाए, महलो गई थी आए। झूल रहो माता को लेना, अरे झूल रहो माता को सारी नगरिया पल न झुलाए, नलना जी की नजर उतारे। अरे आए हाय चंदन को पलना, अरे आए हाय चंदन को पलना, अरे घुंघराले बाल और होठ लाल लाल, आए हाय चंदन को पलना और होठ लाल लाल, आए हाय चंदन। इधर जन्म कल्याणक प्रसंग में तीर्थंकर बालक अब बड़े हो चुके हैं और माता मरु देवी श्रीमती मंजू से आज्ञा लेने के बाद बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। कौन है? हम सभी तीर्थंकर प्रभु के सखा हैं और हम सभी तीर्थंकर प्रभु के साथ खेलना चाहते। माँ वो तो अभी बड़ौत में है। माँ सब लोग रोने लगे, बैठो सब लोग रोने लगो, जोर से रो ना। अरे भोली भोली भाली, भोली भाली, भोली भाली माता जी मान जाओ ना, भोली भाली माता जी मान जाओ ना, मान जाओ ना। अरे मान गई माँ, मान गई माँ, मान गई माँ। खेलने के मिल गए बहाने, मान गई माँ। खेल चली भाई
भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, कभी आगे कभी पीछे कभी नीचे कभी ऊपर, दो पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। अरे भैया कबड्डी 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 कबड्डी। अरे भैया मैंने कुछ नहीं। कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल, बोल कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल, कोला जंगाल खाई पीछे देखी मार खाई, कोला जंगाल खाई पीछे देखी मार खाई, कोला जंगाल खाई पीछे देखी मार खाई, दौड़ा 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 के दौड़ा। तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ की, तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ की, तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ की। दर्शकों भी आप देख रहे थे परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, गजरत महोत्सव, प्राचीन मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में चौथे दिन यानी जन्म कल्याणक की भक्ति आनंद से ओतप्रोत झलकियां। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य के शहर सागर के नाहर महू नन्ही देवरी में 1 से 7 दिसंबर तक आयोजित किया गया। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में अगले दिन के दृश्यों के साथ। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें कि जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइंस 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी हैं। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गंवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल दीजिए मुझे आज्ञा। जय श्रीनेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।